आज के इस वीडियो में हायर एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्रोनोलॉजी बेस्ड पे है, जो एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलते हैं। क्या है भाई? ये डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने, यानी सबसे पहले और सबसे आखिर में क्या आया है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। ई ज्ञान कोश कब आया था? ये 2005 में आया था। पीएम ई विद्या 2020 में आया था। एनपीटीएल क्या होता है? 2003 में। ई पाठशाला 2014 में, हाँ, और स्वयं जो है 2017 में आया था। अब इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन आया? 2003 में एनपीटीएल। सी सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बार बार, आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड ये क्या क्या होते हैं, इनको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एनपीटीएल 2003 में आया था, लॉन्च किया गया था। एनपीटीएल का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। ये इसका मेन मकसद क्या था कि क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड साइंस एजुकेशन प्रोवाइड कराना बेहतरीन तरीके से। कैसे? वो ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू या वेब कोर्सेज के थ्रू। ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब जाना जाता है। ई ज्ञान कोश की बात करें, 2005 में आया था। ई ज्ञान कोश क्या होता है, किसके थ्रू ये हुआ था? इग्नू के थ्रू, ठीक है ना। इग्नू जो है इसका देख रेख का काम करती है। इसमें होता क्या? स्टोर किया जाता है लर्निंग मटेरियल्स, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, डिजिटल एंड रिसोर्सेज फॉर डिस्टेंस लर्नर। जो दूर दराज बैठे हुए हैं उनको सीखने सिखाने की बात यहां से डिजिटली करने कह रहे हैं कि डिजिटली सारी चीजें होंगी ई ज्ञान कोश के थ्रू। ई पाठशाला क्या है? 2014 में आया था। ई पाठशाला लॉन्च किया गया था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के अंडर में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूजीसी के द्वारा। क्या करने के लिए भाई? हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। किसको? पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट से जो रिलेटेड हैं, यहां पे बात की गई हाई क्वालिटी कंटेंट देने की। स्वयं क्या है भाई? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2017 में आया था। स्वयं का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है ना। मूक एक तरीके का मूक प्लेटफॉर्म है, नेशनल प्लेटफॉर्म है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के सारी चीजें होती है। विद सर्टिफिकेशन ऑप्शन भी इसमें होते हैं। पीएम ई विद्या 2015 में आया था भाई। पीएम विद्या क्या है? कोविड-19 2020 में आया था। कोविड-19 के टाइम पे ये क्या था? जो भी एजुकेशन ऑनलाइन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जैसे दीक्षा है, टीवी चैनल है, रेडियो, उसको इंटीग्रेट करने की यहां पे बात की गई थी इसमें पीएमई विद्या में। आई होप ये सारी चीजें आपको सही समझ में आई होंगी। नोट कर लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक सवाल यहां पे ये है, जो आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में कहा गया कि उसमें एक बात की गई थी ऑटोनोमस कॉलेज को लेके। अब ऑटोनोमस कॉलेज को रिकमेंड किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में। तो कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पीओए का मतलब होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी ये तो यहां पे रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन ये प्लान वगैरह बना दिया गया। इस प्लान को कैसे काम करना है, कैसे एक्ट करना है, उसकी बात यहां पे की गई थी 1992 के एक डॉक्यूमेंट में। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। 500 कॉलेजेस डेवलप करने की बात की गई, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे 7th 5 ईयर प्लान में। 7th 5 ईयर प्लान मतलब जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसके अंडर में ये प्लान बनाया जाता था। और ये सातवें 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था
वो 1951 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी ऑप्शन गलत है। स्पेशल, नो स्पेशल असिस्टेंट, ये बात गलत है, स्पेशल असिस्टेंट की बात की गई थी। फुल्ली फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियड ऑफ 10 ईयर, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। और फंडिंग की जाएगी नैक के थ्रू, ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं, ऑटोनोमस जो कॉलेज हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं भाई। ये एक तरीके का प्लान था, उस प्लान को कैसे काम करना है वो 1992 के डॉक्यूमेंट में बताया गया था। ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या है भाई, 500 कॉलेजेस की बात की गई, स्टैब्लिश किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जो 7 5 ईयर प्लान के अंडर में होगा। ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं, ये फ्रीडम रखते हैं। कैसा फ्रीडम भाई, सिलेबस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम यानी एग्जाम को कैसे कराना है, कितने मार्क्स देने हैं, क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें इवैल्यूएशन सिस्टम में आती है। कैरिकुलम डेवलप करने की बात की गई, सिलेबस को क्या घटाना है, सिलेबस में क्या नई चीजें ऐड करनी है, वो सारी चीजें कैरिकुलम डेवलपमेंट में ये कहा गया था। लेकिन डिग्री वगैरह जो होगी वो यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी, ये कॉलेज वगैरह अवार्ड नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। ऑटोनोमस कॉलेज से रिलेटेड एग्जाम में फिर सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल हमारे पास NEP 2020 से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी फेज्ड आउट ओवर टाइम, ये बात बिल्कुल सही है। सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उनको धीमे धीमे खत्म करने की बात की गई थी, ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए। ये कब तक बात की गई थी, 2040 तक कि मतलब जितने भी सिंगल स्ट्रीम वाले हैं, सिंगल डिसिप्लिन वाले हैं, उनको खत्म करने की बात की गई धीरे धीरे। और बाय 2035 2035 तक कहा गया कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम से कम एक होगा। ये बात गलत है, ये बात कही तो गई थी, लेकिन 2030 तक ऐसा करने की बात की गई थी, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस विल हैव ऑप्शंस, इंस्टीट्यूशंस को ऑप्शंस होंगे रन करने के लिए। कैसे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह वही रन करेंगे जो अपने क्रेडिट को, जिनको अप्रूवल वगैरह मिलेगी, जो एक्रीडिटेटेड होंगे, उन्हीं को यहाँ पे ये काम दिया जाएगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में जो रिपोर्ट आई थी, 20,000 टीचर जो होंगे, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे, वो सेलिंग करने का काम करते हैं डिग्री वगैरह को। ये 20,000 नहीं थे, ये 20,000 से कम थे, लगभग 10,000 थे, इस वजह से ये बात गलत है। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इनकरेज टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्री शिप एंड स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है। हायर एजुकेशन, जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, उनको इनकरेज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जो है फीस वगैरह माफ कर सके और स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करा सके, ताकि सभी लोगों को बिना पैसे की दिक्कत के एजुकेशन हासिल कर सके। तो इस तरीके से ए है, सी है और ई आपका सही हो जाएगा। ए सी ऑप्शन थर्ड में दिया गया। अगले सवाल को देख लेते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, एक मिनट भाई, इसको सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए, लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में हमें मैच करना है लिस्ट 2 से। तो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, भाई मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग किसमें है, ये यूट्यूब में होता है, यानी आप सुन भी सकते हैं, सुन के भी सीख सकते हैं, आप देख के भी सीख सकते हैं। तो पहले का हमारा तीसरा मैच करेगा। और 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग की बात मूक में कही गई है। मूक के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला लर्निंग मटेरियल वगैरह देना, टेस्ट वगैरह देना, फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जो डिस्कशन वगैरह के लिए हो, और एक और क्या है भाई, एक और क्या है भाई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं
आगे इसको बारे में और डिटेल में बात करेंगे, आगे हमने सब इसे यहाँ पे लिखा है, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये हमारी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई थी। और एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर पैकेज ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बात पीएसपी यानी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिकल एनालिसिस करता है। अगर डी का दूसरा मैच कर रहा है तो डी का दूसरा ऑप्शन थर्ड में सिर्फ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड भाई मल्टी सेंसरी लर्निंग मतलब देखना और सुनना, ये हमारा यूट्यूब से होता है। 4 क्वाड्रेंट वीडियो लेक्चर, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ टेस्ट, डिस्कशन फोरम वगैरह, ये आपके मुख्य क्वाड्रेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसके अंडर में थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में ये बात बताई गई थी और इसी के अंडर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ये बात याद रखेंगे, ये 7 साल का टाइम होता है इसका, जो क्रेडिट वगैरह आपको कॉलेजेस वगैरह में मिलती हैं वो 7 साल तक वैलिड होती हैं। इसको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। हाँ, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा पोस्ट वैदिक एजुकेशन के बारे में करेक्ट पूछा गया है। पोस्ट वैदिक एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा वैदिक एजुकेशन था, जो वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद जो हमारा वैदिक एजुकेशन आया उसको पोस्ट वैदिक एजुकेशन, यानी सिर्फ वेद को ही पढ़ा के नहीं बल्कि आपको अलग अलग एजुकेशन देने की भी बात यहाँ पे की गई थी पोस्ट वैदिक एजुकेशन में। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, आपको सही बताना है। पोस्ट वैदिक एजुकेशन जो था वॉज नॉट मीन्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि इट वॉज फॉर द सेक ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के तरीके भी यहाँ पे बताए जा रहे थे। ये बात आपके लिए सही है। सेल्फ स्टडी वॉज इम्फेसाइज, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था पोस्ट वैदिक एजुकेशन में, ये भी बात सही है। उपनिषद आर नोन एज प्रविद्या, उपनिषद को प्रविद्या के नाम से जाना जाता था, ये भी बात सही है। और द स्टूडेंट हु स्टडीज 3 वेदास वॉज कॉल्ड वेदा, भाई ये बात हमारी गलत है। क्यों गलत है? कि ऐसे स्टूडेंट जो 3 वेदा की स्टडी करते थे उसको त्रिवेदी कहा जाता था, न कि वेदा, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी अबव ऑल काइंड ऑफ मटेरियल लर्निंग, हर तरीके की मटेरियल को यहाँ पे उपनिषद में कंसीडर किया जाता था, ये भी बात सही है। आपका ए स्टेटमेंट, बी, सी और ई सही है। ए, बी, डी, ई, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ई सही है, आपका 4th सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, इसको देख लेते हैं। पोस्ट वैदिक में किस पे फोकस किया जाता था? कैरेक्टर बिल्डिंग पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, मन वगैरह को शांत रखना, ठीक है ना, नैतिकता वगैरह को की बात करना, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन ही हासिल नहीं करना, जिंदगी को कैसे जिया जाए उसकी भी बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या है, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, रीड, मेमोराइज, मेडिटेट और लर्न इंडिपेंडेंटली। प्रविद्या क्या है भाई? स्पिरिचुअल या सुप्रीम नॉलेज की बात की। जैसे इसमें क्या क्या मेन फोकस था उपनिषद पे? ब्राह्मण, सोल, मोक्षा, स्पिरिचुअल ट्रुथ की बात की गई थी। उपनिषद इम्फेसाइज किया गया, यानी स्पिरिचुअल विजडम, सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट ट्रुथ की बात यहाँ पे उपनिषद इम्फेसाइज करता है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।